press the bell icon on the YouTube app and never miss another update. ये रिश्ता क्या कहलाता में अपने आप को वेदिका कार्तिक के बीच आई खड़ी समझकर नायरा अब खुद को खोस रही है और इसलिए वो वॉशरूम में जाके अपने हाथों में मेहंदी से लिखा कार्तिक का नाम मिटाती है। जिस दिन से नायरा गोयनका परिवार में आई है उस दिन से वो खुद को वेदिका कार्तिक की ज़िंदगी का कांटा समझ रही है। यहाँ भी कुछ ऐसा ही हो रहा है जहाँ नायरा खुद को खूब कोस रही है। अपने आप से गुस्से में पूछ रही है कि आखिर क्यों कार्तिक की ज़िंदगी में वो दोबारा आ गई। तीज के अवसर पर वेदिका ने रखा है व्रत और इसी के चलते उसकी तबीयत खराब हो जाती है और उसे चक्कर आ जाता है और वो चक्कर खाकर सीढ़ियों से गिर जाती है। तब नायरा उसे संभालती है। वेदिका उदास है, परेशान है क्योंकि वेदिका की हालत देखकर अब सभी घर वाले उससे मना करते हैं कि वो तीज का फास्ट ना रखे और यही बात नायरा चुपके से सुन लेती है। तीज के त्यौहार पर घर में हो रही है धमाकेदार तैयारी। वहीं मंदिर में नायरा और कार्तिक में होती है नोक-झोंक, जहाँ पर कार्तिक नायरा को बार बार याद दिलाते हैं कि तीज का त्यौहार है और इनडायरेक्टली नायरा को कहते हैं कि तीज करने के लिए। आज कार्तिक नायरा से ही पूछे तीज का आज कुछ बात है। हाँ, तीज का फास्ट नेक्स्ट डे तीज है और थोड़ा सा कंफ्यूजन हो गया है घर पे सबको कि करे तो क्या करें। एंड द एंटायर हाउस इज ऑन फायर राइट नाउ क्योंकि समझ में नहीं आ रहा है। कार्तिक को अलग ही कंफ्यूजन, उन्हें समझ में नहीं आ रहा है कि नायरा ने उनके लिए व्रत रखा भी है या नहीं। अपने आप में थोड़े से वो उलझ जाते हैं, बाद में खुद थोड़ा सा स्पाई करते हैं नायरा पे और उन्हें ऐसा लगता है कि नायरा ने व्रत नहीं रखा क्योंकि जो नायरा है उनके हाथ में एक निवाला होता है खाने का, पर वो बच्चों को खिला रही होती है, ये वो नहीं देख पाते। तो ये फील समवेयर कि नायरा ने व्रत नहीं रखा, जबकि वो बार बार एक रात पहले नायरा को याद दिला रहे होते हैं, बार बार याद दिलाते हैं कि आज तीज है, तीज है, तीज है। नायरा थोड़ी सी चिल्ला उठती है उन पर कि बस बस कितना याद दिलाओगे। सो दैट होल थिंग इज़ हैपनिंग द अदर साइड। ऑब्वियसली वेदिका जो है शी इज़ जस्ट मैरिड और उनके हस्बैंड के लिए उन्होंने, कार्तिक के लिए उन्होंने लाइफ की पहली तीज रखी है। तो शी इज़ गोइंग थ्रू डिफरेंट इमोशन, एक इमोशनल ट्रॉमा चल रहा है उनका क्योंकि उनके हस्बैंड की जो फर्स्ट वाइफ थी, जो उन्हें लगा था कि गुजर गई, वो वापस आ गई एक बच्चे के साथ। शी इज़ गोइंग थ्रू डिफरेंट इमोशनल ट्रॉमा ऑल टुगेदर और कहीं ना कहीं आई थिंक वो जो स्ट्रेस उन्होंने ले लिया है वो एक वजह है कि वो बेहोश हो जाती है वेदिका। एंड डॉक्टर्स कहते हैं कि वो व्रत नहीं रख सकते। शी नीड्स टू ईट समथिंग, शी नीड्स टू हैव अ मेडिसिन। तो वो सब ड्रामा इस वक्त हो रहा है तीज। बट कहीं ना कहीं जो कहते हैं ना, दो दिल को मिलाने कैरो आ चुका है। नायरा ने मेहंदी नहीं लगाई, कायरो आ चुका है। और जहाँ पे उन्होंने जब नायरा सो रही थी उनके हाथ में कार्तिक की नाम की मेहंदी लगा दी है और वो मेहंदी छुड़ाना चाह रही लेकिन मेहंदी अब सूख चुकी है नायरा के हाथ में। हाँ, एक बहुत ही प्यारा सा सीन है जहाँ वो बच्चा, बिकॉज he's never seen his parents together। पहली बार वो देख रहा है कि उनके मॉम डैड साथ में हैं। तो जो भी फेस्टिवल्स उसने हमेशा अकेले देखे हैं, तो पहली बार उससे ऐसा है कि मेरे पेरेंट्स वो मिल के वो फेस्टिवल सेलिब्रेट करें, चाहे जन्माष्टमी हो जिसमें एस कृष्णा उनका आना हुआ, या ये हो जहाँ पर वो अपनी मॉम के हाथ में अपने फादर का नाम लिख रहे हैं। तो ऑल दोज थिंग्स फॉर द किड, 5 साल का बच्चा है और उसके लिए नहीं है, इट्स एवरीथिंग इज़ न्यू फॉर हिम, द हाउस, द पीपल। तो वो कहीं ना कहीं अपने आप को उसमें इंडल्ज कर रहा है और यू सी दैट हैप्पीनेस, द एक्साइटमेंट इन द किड। और वो एक्साइटमेंट और हैप्पीनेस की वजह से और ज़्यादा ऑकवर्डनेस हो गई है कार्तिक नायरा। तो साथ ही साथ कहीं ना कहीं आज जो मेहंदी लगी थी निकाल रही है नायरा। नहीं, पर मेहंदी की छाप रह गई है। लेकिन निकालना क्यों चाहती थी? अम्मू को पापा के पास जाना है? नहीं, दीदी के पास रहना है? अच्छा बताओ तो, यही रहना है, यही ठीक है, यही ठीक है, ठीक है, ठीक है। अच्छा नहीं रहना उसको। हाँ, तो मेहंदी की छाप इसलिए निकाल रही थी क्योंकि अगर उसे लग रहा था गलती से अगर ये वेदिका देख लिया, घर में कोई और देख लिया तो उनको पता नहीं कैसा लगेगा, उनको अजीब लगेगा। इस वजह से वो ज़्यादा कुछ नहीं सोचती, बट जल्दी से मेहंदी निकालने की कोशिश करती है और छाप रह जाती है। और नायरा ने व्रत रखा हुआ है कार्तिक के लिए तीज का। वो डिसाइड करती है कि कुछ भी हो जाए व्रत तो वो करेगी और वो व्रत रखती है बस सबसे छुपा के और देखते हैं अब उसका व्रत पूरा कैसे होता है। थैंक यू।